हेलो एवरीवन, आप लोगों के यूजीसी नेट दिसंबर 2024 का जैसे कि आपको पता है एप्लीकेशन फॉर्म का नोटिफिकेशन आ चुका है और साथ ही में आ चुका है आपका इंफॉर्मेशन बुलेटिन में आपका क्या दिया हुआ है इसको पढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर आपको दिया गया है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कि किस पेज पर किस चीज की इन्फॉर्मेशन आपकी दी गई है, एग्जामिनेशन स्कीम की किस पेज पर है, एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, रिजर्वेशन, रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में आपको पूरा बताया गया है कि कैसे एडमिट कार्ड कब आएगा, है ना, कंडक्ट ऑफ एग्जाम, सीबीटी एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, इसी तरीके से की चैलेंजेस एंड रिजल्ट के बारे में आपको बताया गया है। डिस्क्रिप्शन में आपको बताया गया है कि क्या है क्वेरी, काफी चीजें इसमें बताई गई हैं, तो आइए हम लोग इसको देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले जैसे कि आपने देखा होगा नोटिफिकेशन जो आया है आपका एप्लीकेशन फॉर्म में, उसको आप लोग देख ही चुके होंगे कि कब से इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पर भी इसी तरीके से आपको दिया हुआ है कि आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो 19 नवंबर से चालू हुआ है और 10 दिसंबर तक आपका चलेगा। तो 21 दिन आपका क्या चलेगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और सबमिशन चलेगा। लास्ट डेट जो है वो आपकी 11 दिसंबर है, किस चीज की, एग्जामिनेशन फीस को भरने की। इसी तरीके से आपकी जो फीस है वो जनरल या अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो है वो 1150 है और जनरल ईडब्ल्यूएस जो है या ओबीसी है उनके लिए 600 है और एससी एसटी जो है उनके लिए रिजर्व कैटेगरी जो है उसके लिए 325 है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ लिखा है कि करेक्शन इन द पर्टिकुलर्स ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, वो 12 और 13 दिसंबर की डेट आपको दी गई है जिसमें आप लोग अपने फॉर्म में अगर आपकी कोई एरर हुई है तो उसको आप क्या कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में और एडमिट कार्ड जो आपका होगा वो आपका बाद में आएगा कि कब आपका डाउनलोड करने के लिए आएगा लिंक और कहाँ आपका एग्जामिनेशन सेंटर किस सिटी में पड़ा है। अगर डेट ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो वो वही डेट है 1 तारीख से लेकर आपकी 19 जनवरी तक के बीच में, 1 जनवरी से 19 जनवरी 19 दिन आपके एग्जाम चलेंगे। अगर ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो क्या रहेगा, सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है, 180 मिनट्स ही आपका रहेगा, 3 घंटे का पेपर रहेगा। पेपर 1 और पेपर 2 होगा। पेपर 1 जो आपका क्या होगा, सबके लिए कंपलसरी होता है और पेपर 2 जो होता है वो आपका क्या होता है, जो आपका सब्जेक्ट होता है ना, पेपर 2 में वो होता है। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो वही होंगी, एग्जामिनेशन सेंटर, डेट, शिफ्ट वो आपको बाद में पता चलेगा, है ना। और वेबसाइट दी गई है www.nta.ac.in जिसके बारे में आप पूरा पढ़ सकते हैं उसमें जाकर। ठीक है, और आगे देखते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। कैंडिडेट्स मस्ट रीड केयरफुली द इंस्ट्रक्शन को अच्छी तरीके से पढ़ने के लिए बताया गया है। और इसमें देखिए यहाँ बताया गया है ऑनलाइन मोड होगा, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। पहले ये बात हो रही थी कि ऑफलाइन भी हो सकता है लेकिन ऑनलाइन होगा, ये कंफर्म हो गया है यहाँ पर। स्टेप 1 क्या है, यहाँ पर आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर वगैरह डाल के, है। स्टेप 2 में क्या है, फिल इन द ऑनलाइन फॉर्म, नोट डाउन द सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन फॉर्म, जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आप लोग डाउनलोड करके वो भरेंगे और फीस पे करेंगे। एसबीआई, कैनरा, जो भी बैंक है, डेबिट क्रेडिट कार्ड जैसे भी आपको फिल करनी है वो। ठीक है, डाउनलोड, सेव एंड प्रिंट ऑफ कॉपी और कंफर्मेशन पेज ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। उस एप्लीकेशन फॉर्म को क्या करेंगे आप लोग, जो उसका है एक प्रिंट निकाल लेंगे। ठीक है, ऑल द स्टेप्स दैट कैन बी done together or to separate timings. ठीक है, the confirmation page of the online application form will be generated only after successful payment by the candidate. जो confirmation page आएगा आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का वो तभी आएगा जब आप क्या करेंगे, अपनी पेमेंट को सक्सेसफुल कर देंगे। और इसमें क्या हुआ, दिया हुआ है, इसी तरीके की चीजें आपको दी गई हैं। द फाइनल सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म विल रिमेन इनकम्प्लीट इफ स्टेप 2 एंड स्टेप 3 आर नॉट कंप्लीटेड। इसमें जो भी आपका एग्जामिनेशन जो एप्लीकेशन फॉर्म आएगा उसमें स्टेप वाइज जो लिखा होगा, स्टेप 2 स्टेप 3 अगर आपके कंप्लीट नहीं होंगे तो वो आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट करके आपको पेज पूरा फिल करना होगा ये एप्लीकेशन फॉर्म। और क्या है, कैंडिडेट शैल इंश्योर दैट द इंफॉर्मेशन, मदर्स, फादर्स नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, पीडब्ल्यू स्टेटस, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, चॉइस ऑफ सिटीज फॉर एग्जामिनेशन। आप लोग बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा कि आपका जो नाम है, मदर्स नेम, फादर्स नेम, आपकी ईमेल आईडी, आपका कॉन्टैक्ट नंबर और आपको जो एग्जामिनेशन सेंटर जो आप सिटी को चूज कर रहे हैं, बहुत ध्यान से करिएगा। आपको जरूरत ना पड़े करेक्शन विंडो के ओपन होने के लिए, करेक्शन करने के लिए फॉर्म को बहुत ही अच्छे से आप लोग देखिएगा, आराम से फिल करिएगा। बहुत टाइम है, 21 दिन है, आप लोग अच्छे से इसको फॉर्म फिल करिएगा। चैप्टर इंट्रोडक्शन में क्या आपका बताया गया है,
एनटीए के बारे में आपको इसमें बताया गया है, यूजीसी के बारे में आपको बताया गया है। इसमें कैटेगरी जो है सेम वैसी है जैसे पिछले आपके एग्जामिनेशन पिछली साइकिल में 3 कैटेगरी जो स्टार्ट की गई थी कि पहली जो है आपकी जेआरएफ है या फिर अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर, दूसरी कैटेगरी क्या दी गई थी अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू पीएचडी, और कैटेगरी ओनली पीएचडी। तो सेम यही रहेगी जो आपकी पिछली साइकिल में थी। ठीक है, The GRF qualified candidates are admitted into PhD program based on an interview as per the UGC। ठीक है, जो भी JRF को क्वालिफाई करेंगे वो PhD के लिए एनरोल कर सकते हैं। एक आपका उसमें क्या होगा, इंटरव्यू होगा। UGC नेट अंडर कैटेगरी 2 and 3, जिसमें 2 और 3 क्या है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए या फिर आप पीएचडी बिना फेलोशिप के जो आप करते हैं वो कैटेगरी 2 है। कैटेगरी 3 ओनली पीएचडी वालों के लिए है। उनके बारे में क्या बताया गया है, कैन बी यूज्ड एज एन इंटरेस्ट टेस्ट फॉर पीएचडी एडमिशन इन प्लेस ऑफ इंटरेस्ट टेस्ट कंडक्टेड बाय द डिफरेंट यूनिवर्सिटीज। पहले जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में एग्जाम होते थे, अब वो ना होकर क्या होगा, इसमें जो क्वालिफाई कर लेगा उसमें पीएचडी में एडमिशन मिलेगा थ्रू द इंटरव्यू। वहां भी इंटरव्यू आपका होगा ही। फॉर कैंडिडेट क्वालिफाइड अंडर कैटेगरी 2 and 3 मार्क्स ऑब्टेन्ड विल बी 70% वेटेज। 70% वेटेज आपका इसका लिया जाएगा और 30% वेटेज आपका लिया जाएगा इंटरव्यू का, जो आपका जिस यूनिवर्सिटी में आप जाएंगे पीएचडी एडमिशन में के लिए वहां पर। तो इस तरीके की आपको पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है। यहाँ पर भी क्या दिया गया है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन वगैरह बताया गया है कि कंप्यूटर बेस्ड होगा, और क्या है 100 मार्क्स के आएंगे 50 क्वेश्चंस, है ना। यहाँ पर क्या बताया गया है, 100 मार्क्स के आपके 50 क्वेश्चंस आएंगे और 200 मार्क्स के 100 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, वो पेपर 1 की बात की गई है और पेपर 2 की बात की गई है, और 3 घंटे का होगा। यहाँ पे सब्जेक्ट सिलेक्ट जो आप करेंगे, जो सब्जेक्ट आपका होगा मास्टर्स में वो होगा। और आप लोग जो इसमें ये भी दिया हुआ है एक जगह पॉइंट पे कि जो आपका मास्टर्स जो में अगर आप फर्स्ट ईयर में भी हैं तो भी आप लोग ये फॉर्म क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। अगर आप मास्टर्स के फर्स्ट ईयर में भी हैं तो भी आप यूजीसी नेट का फॉर्म फिल कर सकते हैं। और मास्टर्स में आपका जो सब्जेक्ट है अगर वो इस फॉर्म में आपको नहीं शो हो रहा है तो उससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट है उससे आप अपना क्या करेंगे, फॉर्म को फिल करेंगे। और दूसरी बात यह है कि एक ही सब्जेक्ट से, एक एप्लीकेशन फॉर्म में एक ही सब्जेक्ट से आप फॉर्म फिल करिएगा, नहीं तो आपका बेकार हो जाएगा फॉर्म। ये मत करिएगा कि आप 2 फॉर्म 2 सब्जेक्ट से भर दें। एक एप्लीकेशन फॉर्म एक सब्जेक्ट के थ्रू ही भरा जाएगा। और दूसरी बात यह है कि जो 4 साल का डिग्री प्रोग्राम जो होता है, जैसे बीटेक वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी जो हैं वो क्या कर सकते हैं, पीएचडी के लिए एनरोल करने के लिए यूजीसी नेट का एग्जाम दे सकते हैं। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो इस बुलेटिन में दी गई थी। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह सारा बताया गया है कि क्या 55% आप लोगों को मास्टर्स में चाहिए। इस तरीके की सारी इंफॉर्मेशन है जो मैंने बताया कि फर्स्ट ईयर में भी है वो भी दे सकते हैं। तो इसी तरीके की इंफॉर्मेशन ये सारी इस बुलेटिन में दी गई है। तो फटाफट से जाके अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरिए और तैयार हो जाइए एग्जामिनेशन को देके। 1 जनवरी से आपके एग्जामिनेशन चालू है। बेस्ट ऑफ लक, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरीके की इंफॉर्मेशन के लिए। थैंक यू एवरीवन।